जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनर्सी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज रीनल सिस्टम को, या बोल सकते हैं कि किडनी फंक्शन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे एंड इसके डिफिनीशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। जो रीनल सिस्टम्स होते हैं वो जो होता है कि हमारा जो किडनी होता है फिल्ट्रेट करके स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है कि एक्सक्रीट आउट कर देता है। इस पूरे सिस्टम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा है रीनल सिस्टम। इंट्रोडक्शन उसके देख लेते हैं रीनल सिस्टम। तो फर्स्ट वन, द रीनल सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज द यूरिनरी सिस्टम। इसे यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। रीनल सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रीनल जो सिस्टम है सेम टू ये प्रोड्यूस करती है यूरिन को कलेक्शन करने में, में फ़िल्टर करना, कलेक्शन करना, एक्सक्रीट आउट कर देना यूरिन का पूरा फंक्शन है इसमें, इसलिए इसका यूरिनरी सिस्टम भी नाम है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम्स इज मीन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये एक्सक्रेट आउट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को या फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, इसलिए इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर सिस्टम्स कैन बी द प्रोड्यूस टेम्पोरली स्टोरेज एलिमिनेशन देयर यूरिन। तो ये जो होता है कि ये जो सिस्टम होता है ये टेम्पोरली, परमानेंट नहीं स्टोर करती है। ये टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, फिर उसके बाद यूरिन को एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरिनरी सिस्टम्स इज़ द कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ किडनी। ए पेयर ऑफ किडनी मतलब एक जोड़े में क्या होता है कि किडनी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सक्रीटरी यूरिन। तो क्या करती है कि ये प्रोड्यूस करती है एक्सक्रीट आउट करने में, इसका जो फंक्शंस होता है। तो एक्सक्रीट आउट करने में, यूरिन को आउट एलिमिनेट करने में या एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ए पेयर्स यूरेटर्स। एक जोड़े में क्या प्रेजेंट होती है, यूरेटर प्रेजेंट होती है, जो अटैच्ड होती है किडनी टू ये यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में अटैच्ड होती है। नेक्स्ट है कि यूरिन ब्लैडर्स कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन। तो क्या करती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, ठीक है, वो कलेक्ट करके रखती है यूरिन को और स्टोर करके रखती है कुछ टाइम तक, अनटिल यूरिनेट। फिर उसके बाद क्या करती है कि ये यूरिनेट पूरे खाली कर देती है, ठीक है। यूरेथ्रा के बारे में देख लेते हैं। ये जो भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे क्या होता है कि यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रा क्या होता है कि यूरेथ्रा इट इज़ द यूरिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेट इसे एलिमिनेट कराने में एक नलिका होती है, ठीक है, एलिमिनेट कराने में हेल्प करती है यूरेथ्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरिन क्या होते हैं। यूरिन के बारे में उसके कितना अमाउंट्स में सीक्रेट आउट होता है उसको देख लेते हैं। तो यूरिन इट इज़ द क्लियर फ्लूइड। तो यूरिन जो हमारा होता है वो क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो कलरलेस कलर क्या होते हैं यूरिन के, तो पाल येलो कलर के होते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि ग्रीन येलो कलर के होते हैं ड्यू टू द यूरोब्लिन। तो क्या होता है कि ये थोड़े से पीले रंग के इसलिए होते हैं कि इसमें प्रेजेंट होते हैं यूरोब्लिन, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसकी, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1020 टू 1030 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उसका जो पीएच होता है 4.58 से उतना ही होता है, 4.58 होता है पीएच उसका। अडल्ट पास अराउंड, जो भी एडल्ट होते हैं वो पास करते हैं एक दिन में यूरिन जो होता है कि 1000 लीटर से लेके ml से लेके 1500 ml तक वो स्क्रेट आउट करते हैं, ठीक है। कंपोजिशंस क्या होते हैं कि वाटर जो होता है यूरिन में 96% होते हैं, और यूरिन जो होते हैं उसमें जो भी अदर यूरिन जो होता है कि 2% होता है। अदर जो आयरन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड्स हो गया, क्रेटिनिन हो गया, एमोनिया हो गया, सोडियम हो गया, ये 2% प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ यूरिन क्या है।
होता है। तो यूरिन का फंक्शंस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन जो भी है यूरिनेटरी सिस्टम का फंक्शंस, तो फॉर्मेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है। मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस कराने में और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कराने में हेल्प करती है। क्योंकि हम जब यूरिन को मतलब पास नहीं करेंगे तो जो होता है कि हमारा सोडियम जो होता है, सोडियम मैग्नीशियम्स अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो भी कैल्शियम्स वगैरह है स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वाटर की कमी हो गई, आयरन की ज़्यादा हो रहे हैं आयरन हमारे बॉडी में, तो स्टोन वगैरह बनना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सब मात्रा जब ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिमूविंग वास्ट एंड द एक्स्ट्रा फ्लूइड। क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करना थ्रू द फिल्ट्रेशन के थ्रू जितना भी हमें बॉडी में फ्लूइड चाहिए होता है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। उसके बाद हमारी जो सिस्टम है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, रिलीज द हार्मोन्स टू द कंट्रोल ब्लड प्रेशर, तो ये हार्मोन को रिलीज करके या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है इसका। फिर हेल्प विद इन बोन हेल्थ बाय द कंट्रोलिंग्स बाय कैल्शियम्स फास्फेट। तो यह क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में अगर एक्सेसिव मात्रा में कैल्शियम या फास्फेट एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे तो हमारा बोन का जो मेच्योरिटी है, बोन बनेगा नहीं। तो क्या होगा कि ये इसको भी कंट्रोल करके रखती है ताकि हमारे बॉडी में कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो किडनी होती है हमारी, तो ये किडनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी देख क्या होता है कि किडनी जो होती है कि ये मेन क्या होता है कि ऑर्गन्स होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम्स के, यही फिल्ट्रेशंस में हेल्प करती हैं। इसके अंदर भी कुछ मटेरियल्स हैं, हम आगे नेफ्रॉन्स वगैरह तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो फर्स्ट वन किडनी देख लेते हैं। तो किडनी आर द बीन शेप्ड, जो किडनी होती है वो बीन शेप्ड की होती है। बीन जो खाने वाला होता है उसकी शेप्ड की होती है। आप देख सकते हैं ये किडनी जो है बीन शेप्ड की है। ठीक है, ऑर्गन्स आर द रीनल सिस्टम, ये एक ऑर्गन है जो कि रीनल सिस्टम का ऑर्गन होता है। ठीक है, फिर इसकी जो लेंथ होती है किडनी की तो वो होती है कि 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और क्या होता है कि जो इसकी चौड़ाई है, वेड है, वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर होती है। और जो इसका थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर से प्रेजेंट होते हैं। और जिसका वेट है ये 150 ग्राम से प्रेजेंट होती है। इसका वेट दोनों किडनी का मिला के थोड़ी ना, अलग अलग दोनों किडनी का वेट जो होता है कि 150 ग्राम होते हैं। ठीक है, कलर रेडियंस ब्राउनी होती है। ठीक है, आप तो जान ही रहे हैं इसका जो शेप होता है कि इतना होता है। इस जो भी होता है कि इसका जो भी मेन फंक्शंस होता है ये नेफ्रॉन करती है। नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होता है ये मेडुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लोकेशंस ऑफ द किडनी, किडनी की लोकेशंस क्या हैं तो उसको देख लेते हैं। तो जो भी किडनी की लोकेशंस, फर्स्ट वन हमारा है जो किडनी इट इज़ द लाइस द पोस्टीरियर साइड्स एब्डोमिनल। तो क्या होता है कि जो किडनी हमारी होती है वो एब्डोमिनल से पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे साइड, ये हमारा पेट हो गया। ठीक है, ये स्टमक हो गया, उसके पीछे साइड क्या होता है कि हमारे जो भी स्पाइन के साइड क्या होता है कि ये किडनी प्रेजेंट होती है ना। वेल और द साइड ऑफ द वर्टिब्रा, तो क्या होता है कि ये वर्टिब्री के साइड कॉलमनर बिलो द डायाफ्राम के नीचे, ये डायाफ्राम हो गया। ठीक है, वर्टिब्री पीछे होगा, पीछे के साइड ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइट किडनी इज पोस्टीरियर टू द लेवल एंड लेफ्ट किडनी आप पोस्टीरियर टू द स्पिन। जो राइट किडनी होती है वो लीवर के, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पीछे साइड ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो स्प्लीन के पोस्टीरियर साइड, इसके पीछे साइड प्रेजेंट होती है। और जो होता है कि T12 एंड थोरेसिक 12 एंड लंबर 3 के
मतलब साइड प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। राइट किडनी इज़ द लोअर दैन लेफ्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस योर करीपाइज बाय द लीवर। क्या होता है कि जो राइट वाली किडनी होती है वो नीचे होती है लेफ़्ट किडनी के बिलो, ठीक है। क्यों नीचे होती है? क्योंकि इसमें जो होता है कि हमारा लंग्स, इसमें लंग्स के नीचे क्या होता है कि लीवर प्रेजेंट होती है। लीवर जो होता है कि उसकी भी जो साइज होती है थोड़ी सी भारी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि किडनी की जो स्पेस है वो नीचे होती है, ठीक है। और एक बात और है, जब हम फीटस होता है तो किडनी जो होती है कि वो प्रेजेंट होती है सेक्रम में, ठीक है। सेक्रम में प्रेजेंट होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे डेवलप्ड होके हमारा जो होता है T12 और T3 के बीच में आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन हमारा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्यों कर रहा है कि यहाँ पे जो भी हम वाटर एब्जॉर्ब ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शंस होता है, ठीक है। हम एब्जॉर्प्शंस बताएंगे कैसे होता है, उसका जो भी क्षमता बनता है तो वो कैसे होता है, तो वो नेफ्रॉन में होता है। तो फिल्ट्रेशन करने में कितनी हेल्प करती है? मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, वाटर को मेंटेन करना। हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे मेंटेन करते हैं। रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्शन एंड ड्रग। जो ड्रग वगैरह लेते हैं तो अंदर का जो होता है कि ड्रग मटेरियल्स हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ले लेते हैं, और जो बाहर का वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। और बैलेंसिंग द बॉडी फ्लूइड को बैलेंस जितना चाहिए होता है उतना एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसमें आयरन वगैरह सब मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, तो वो जब ओवर अमाउंट में होने लगेंगे तो उसको भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है, ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन एंड रेगुलर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और हार्मोन को रेगुलेट, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखती है। एक्टिव विटामिन डी। तो क्या करती है कि एक्टिव विटामिन डी को एक्टिव करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। और जो होता है कि जो किडनी होती है वो फीटस में कितने टाइम तक डेवलप्ड करती है? तो जब क्या होती है कि 22-24 डेज़ में फीटस में क्या करती है कि डेवलप करती है। जब क्या होता है कि एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है, तब ये डेवलप करना स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर जो होता है कि हमारा देख लेते हैं आगे, तो हमारा ग्रोथ स्ट्रक्चर्स ऑफ द किडनी के जो ग्रोथ स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो ग्रोथ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रोथ स्ट्रक्चर्स मतलब किसी को काट के डीपली उसे समझना या देखना होता है। तो ये क्या है कि फाइबर कैप्सूल्स के बारे में देख लेते हैं। फाइबर कैप्सूल्स में फर्स्ट वन आएगा हमारा ये रीनल कॉर्टेक्स एक कवर अप होता है, कवर करके रखता है, जो किडनी को कवर करके रखता है, ठीक है। ये किडनी को ब्राउनी कलर्स का होता है, जो होता है कि हमारा फाइबर कैप्सूल। और जो होता है कि उसके नीचे आ जाएंगे हम, तो रेनल मेडुला जो होती है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ये रीनल मेडुला जो होती है कि इसकी जो संख्या होती है 8 to 12 होती है, ठीक है, रीनल मेडुला की। और रीनल मेडुला में क्या होता है कि नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन की जो संख्या होती है तो 1.3 मिलियन प्रेजेंट होती है, ठीक है। 1.3 मिलियन प्रेजेंट होती है, वो नेफ्रॉन की संख्या होती है। रीनल पैपिला जो होती है कि ये यहाँ प्रेजेंट होती है रीनल पैपिला, ठीक है। और उसके बाद रीनल पिरामिड्स हो गए, ठीक है। रीनल मेडुला के बाद ये हो गया मेडुला। एक बार फिर से देख लेते हैं जो आउट फाइबर्स कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। आउट फाइबर कैप्सूल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं पूरे कैप्सूल को कवर करके, पूरे किडनी को कवर करके रखती हैं। ये ब्राउनी रेड शेप्ड की होती हैं, ठीक है। रेनल मेडुला जो होती है कि ये जो होता है कि रेनल मेडुला जो होता है कि पिरामिड्स के
जो बगल बगल के स्पेस होते हैं इसको कवर करके अटैच करके रखते हैं। मेडुला में इसमें नर्व वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये रेनल मेडुलास हो गए। रेनल पेपिलास जो हो गए इससे अटैच्ड होती हैं, जैसे कि कोई फ्लावर हो गया, उसके नीचे का भाग जो होता है कि ये, तो ये क्या होगा, पेपिला हो गया, इसको अटैच्ड करके रखती हैं पेपिला, ठीक है। रीनल पिरामिड्स क्या हो गए, रीनल पिरामिड्स, ये जो पिरामिड्स है, रीनल पिरामिड्स का संख्या जो होता है 8 से 12 होता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो संख्या होती है कि 1.3 मिलियंस होती है, ठीक है। और बचा रीनल का कैल्कुलम। तो ये क्या होता है कि ये यहाँ पे जो स्पेस होती है वो प्रेजेंट होती है, और ये क्या होता है कि ये फाइबर्स कैप्सूल्स, जो इसको फाइबर्स कैप्सूल बोलेंगे पूरे को। रीनल पैल्विक, जो रीनल पैल्विक इसलिए बोला गया है कि इसमें जो इतना भाग होता है रीनल पैल्विक का, ठीक है, ठीक, इसी में यूरेटर्स गए होते हैं, या हाइलम इसको बोला गया है, उसके नीचे का हाइलम होता है, जो होता है कि पेपिला जो होती है कि इसमें से यूरेटर्स गए होते हैं, तो इसको पेपिला बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होता है कि सारे मटेरियल्स जो यहाँ से गए हुए हैं उसको हाइलम बोलेंगे। हाइलम मतलब सारे यहीं से हिले हुए हैं, ठीक है, यहीं से इंटर किए हुए हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, यूरेटर्स हो गए, ठीक है, ये नर्व्स वगैरह हो गए, सारे यहीं से गए हुए हैं। रीनल वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेके जाने में हेल्प करती हैं। रीनल आर्टरी होती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। यूरेटर होता है कि जो यूरिन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं यूरिन्स वगैरह के फॉर्म में, इसे रिलीज करवाना। रीनल पैल्विक होती है, तो इस रीनल पैल्विक हमने अभी बताया, जो भी यहाँ से प्रेजेंट होती है। पैल्विक बोन मतलब ये पैल्विक स्ट्रक्चर से ये थोड़ा सा गहरा हुआ है यहीं से, और यहाँ से यूरेटर का इंटर हुआ है, तो इसे पैल्विक बोलेंगे यूरेटर को, ठीक है। फिर है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में क्या होता है कि जो मेजर ये आर्टरी हो गई जैसे आर्टरी टाइप के, तो ये मेजर कैलिक्स है। सो माइनर कैलिक्स मतलब छोटा होता है, जहाँ से ये अटैच्ड होती है, ठीक है, इसे माइनर कैलिक्स बोलेंगे। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइड्स होता है हमारा रीनल सिस्टम, या बोल सकते किडनी जो होता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड्स है। फर्स्ट वन पार्ट होता है हमारा फाइबर कैप्सूल्स, पूरे कैप्सूल्स हो गए फर्स्ट पार्ट। कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया ये कैप्सूल के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, कैप्सूल के नीचे वाला कॉर्टेक्स हो गया। फिर इनर मेडुला में सारे मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। किडनी के ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा होता है रीनल वेन, जो होता है कि यहाँ से लास्ट है रीनल वेन। तो फर्स्ट वन रीनल आर्टरी, जब हम आर्टरी से ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, आर्टरी से ब्लड को कैरी करते हैं, सिगमेंटल आर्टरी में जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आर्टरी से कहाँ आर्टरी प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ब्लड बॉडी का 20% ब्लड को कैरी किया है, ठीक है, यहाँ से गया हमारे सिगमेंटल आर्टरी में। अब सिगमेंटल आर्टरी कहाँ है, ये रहा, सिगमेंटल आर्टरी में गया। फिर उसके बाद ये इंटर लेबर आर्टरी, इंटर लेबर आर्टरी में उससे छोटी आर्टरी में गया, ठीक है। फिर आर्कुएट आर्टरी में जाएगा ब्लड फ्लो। फिर कार्टिकल रेडिएट आर्टरी में जाएगा। उसके बाद क्या एफेरेंट आर्टरी, सॉरी, जो एफेरेंट आर्टरी होती है वो नेफ्रॉन में क्या करती है कि नेफ्रॉन में एफेरेंट आर्टरी क्या करती है, यहाँ पे ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन में, एफेरेंट, ठीक है, एफेरेंट आर्टरी लेके जाती है यहाँ से अदर इसको प्योरीफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स में जाते हैं ब्लड। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स में हम नेफ्रॉन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, कैसे ब्लड सप्लाई होती है। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो वो उसमें जाता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, कुछ फिल्ट्रेशंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एफेरेंट आर्टरी, वहाँ से जो ब्लड होता है कि लेके जाती है यहाँ पे एफेरेंट आर्टरी हमारे ट्यूबुल्स में लेके जाएंगे। फेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा। फिर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से वेनस में जाएगा छन के, ठीक है। वेनस में जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा ब्लड का,
तो क्या करेगा, कार्टिकल रेडिएटर वेन में जाएगा, ठीक है। फिर आर्क्यूट जस्ट उल्टा है इसका, आर्क्यूट वेन में जाएगा, फिर इंटरलोबल वेन में जाएगा, ठीक है। फिर रीनल वेन में जाके क्या होगा कि फिर ये प्रोसेस चलते रहेंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, उसके लिए बस मोटा मोटा समझ लीजिए। वैसे इतने ब्लड सप्लाई होते हैं हमारी किडनी में, ठीक है। ब्लड सप्लाई, इसका ब्लड सप्लाई अच्छे से समझ में आएगा हमें नेफ्रॉन में, तो हम नेफ्रॉन में देखेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।